चार लोगों ने एक इनामी शिकारी के साथ छिपन छिपाई का एक भेष बदलकर खेल खेलने की चुनौती लेते हैं। जो सबसे आखिरी में पकड़ा जाएगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। छिपने का समय 1 घंटा था। नेहा पेड़ के नीचे पहुंची और वहां कुछ पत्तों से भरे कूड़ेदान देखे। उसने सोचा कि अगर वह अपने शरीर को पत्तों से ढक ले तो शायद आसानी से नहीं पकड़ी जाएगी। अर्जुन ने लॉन में कुछ कद्दू देखे जो उसके सिर के आकार के थे। उसने सोचा कि कद्दू बनकर छिपना एक अच्छा विकल्प है। उसने एक पेंटिंग आर्टिस्ट को बुलाया और आधे घंटे में उसका कद्दू सिर तैयार हो गया। फिर उसने लॉन में एक मेज रखी, उस पर कद्दू सजाए और खुद उसमें छिप गया। वीर ने घर के अंदर बॉल पिट देखा और उसने उसमें छिपने की योजना बनाई। उसने अपने शरीर को भी गेंदों की तरह रंगा। रोहन ने बाहर एक घास वाला मैदान चुना, वहाँ एक गड्ढा खोदा और खुद को जमीन में दफनाने की तैयारी की। सांस लेने के लिए उसने घास से बना एक मुखौटा पहन लिया। सब तैयार होने के बाद अर्जुन ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और कहा कि वह उन्हें खोजने की कोशिश करे ताकि उनकी छिपने की क्षमता का परीक्षण हो सके। खोजने का समय 30 मिनट था। अगर वह सभी को खोज लेता तो उसे 1 करोड़ रुपए मिलते। बच्चा घर के अंदर पहुंचा और जोर जोर से खोजबीन शुरू की। किसी को न देखकर उसका ध्यान खेलने की चीजों की ओर चला गया। पास में छिपे वीर डर के मारे चुप रहा, लेकिन बच्चा खेल में ही मग्न रहा और उसे नहीं देखा। घर के अंदर कोई नहीं मिला तो बच्चा बाहर आया। तभी नेहा की नाक में खुजली हुई और उसने हाथ हिलाया, जिसे बच्चा देख लिया। नेहा पकड़ी गई। लगता है उसे पत्ते और अच्छी तरह ढकने चाहिए थे। बच्चा लॉन में एक मिट्टी का ढेर देखता है। वह रोहन का गड्ढा था। जैसे ही वह पास गया उसका पैर किसी नरम चीज पर पड़ा। रोहन ने जोर से चिल्ला दिया, वरना वह दब सकता था। अब तक 2 लोग पकड़े जा चुके थे। 10 मिनट बाकी थे। बच्चा गेंदों में आराम करने गया, लेकिन उसे एक और छिपा हुआ खिलाड़ी मिल गया। फिर कद्दू में छिपा अर्जुन भी पकड़ा गया। इसके बाद सभी ने अपनी छिपने की जगहों को फिर से बेहतर बनाया और वहाँ कई जाल भी लगाए। अब इनामी शिकारी की खोज शुरू हुई। उसने हमेशा की तरह घर को तहस नहस करना शुरू किया। माइक्रोवेव भी नहीं छोड़ा। वह जहाँ भी गया वहाँ बर्बादी का आलम था। यहाँ तक कि हथौड़े से तोड़फोड़ भी की। वह बाहर गया और 2 कद्दू तोड़ दिए, जिससे अर्जुन डर गया। उसने पानी में एक परछाई देखी और कूद पड़ा, लेकिन वो भी एक जाल था। शिकारी गुस्से में आ गया। जब वह लॉन पर चला तो उसकी चाल से उड़ती मिट्टी रोहन की नाक में गई और उसने छींक दी। शिकारी ने उसकी जगह पहचान ली और रोहन ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसने हेयर ड्रायर निकाला और खोज जारी रखी। अब वह कुल्हाड़ी से कद्दू काटने लगा, लेकिन अर्जुन चुपचाप छिपा रहा। वाकई बहादुर निकला। शिकारी कुछ और कद्दू काट कर चला गया। अर्जुन बच गया। शिकारी घर के अंदर आया और समुद्री गेंदों को देखने ही वाला था कि वीर खड़ा हो गया। उसे लगा कि वही आखिरी बचा है, लेकिन ऐसा नहीं था। खोज का समय खत्म होने वाला था। अंत में अर्जुन ने जीत हासिल की और 1 करोड़ का इनाम जीता। तो दोस्तों, आपके फोन में कितना टाइम हो रहा?